ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्तान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढसंहृदः. Hare Krishna, we are reading My Glorious Master by His Grace Bhurijana Prabhu. Mayapur 1974. A fragrant flower is born. एक सुगंधि पुष्प खिल उठा. Yuang Pak Hai decided that he was ready to take initiation. मायापुर विजिट जब हुई तो जो युआंग पाक हाई था उन्होंने तय किया कि मैं दीक्षा लूँगा. When Prabhupada called him to his Vyasasana on Gaur Purnima day, he instructed Yuang Pak Hai to offer his obeisances with his left side to his spiritual master and his right side to the deities of Radha Madhava. गौर पूर्णिमा के दिन गुरु पूजा के दौरान व्यासासन की तरफ बुलाकर प्रभुपाद जी ने, गुरु पूजा के दौरान नहीं, गौर पूर्णिमा के दिन प्रभुपाद जी ने व्यासासन की तरफ बुलाया उसे और कहा कि दंडवत प्रणाम करो मुझे लेफ्ट साइड पे रखते हुए और डेटिस को वापस लेफ्ट साइड पे रखते हुए, राधा माधव को. युआंग पाक हाई रिसाइटेड द 4 prerequisite prohibitions: no meat eating, no illicit sex, no gambling, no intoxication. उसने 4 प्रसिद्ध प्रण लिए कि मैं ज़िंदगी में क्या नहीं करूँगा. मांस नहीं खाऊंगा, जुआ नहीं खेलूँगा, नशा नहीं करूँगा, व्यभिचार नहीं करूँगा. And Prabhupada handed him his beads, requesting him to promise to chant 16 rounds each day. प्रभुपाद जी ने उनके हाथ में जपमाला दे दी, कहा कि 16 माला कम से कम जप करना हर दिन. And then he gave him the name यशोमती सुत दास. उनको नाम दिया गया यशोमती सुत दास. After Yashomati Sutta offered his obeisances and was returning to his seat, Prabhupada announced into the microphone. तो यशोमती सुत दास ने अपना बीड्स लिया, प्रणाम किया और वो वापस जाने लगा अपने जगह पर बैठने के लिए. तब प्रभुपाद जी ने माइक्रोफोन में अनाउंस किया, Just as one sandalwood tree in a forest makes the whole forest fragrant, जैसे चंदन का एक वृक्ष पूरे वन को सुगंधित कर देता है, similarly, because of this one boy, the whole Chinese race has become glorious. एक इस बच्चे के कारण, दीक्षा लेने के कारण पूरा जो चाइनीज़ लोगों का समुदाय है वो महानता को प्राप्त करेगा. Purport. Prabhupada had confided in me during a walk on the Hong Kong peak that he wanted one Chinese boy to take initiation in Mayapur during Gaur Purnima. The peak, हांगकांग में चलते समय प्रभुपाद जी ने कहा था मुझसे पर्सनली, प्राइवेट में कहा था कि कम से कम एक लड़का चाइनीज़ मैं मायापुर में गौर पूर्णिमा के समय दीक्षा देना चाहता हूँ. Even before that instruction, he had written and assured me that there was at least one boy in Hong Kong who would come to Krishna consciousness. ये इंस्ट्रक्शन मिलने से पहले भी एक बार उन्होंने मुझे खत में लिखा था और अनुमोदन दिया था कि एक लड़का मिलेगा तुम्हें कृष्ण भावना को गंभीरता से स्वीकार करने वाला हांगकांग में. Prabhupada's vision and blessing came to fruition on Gaur Purnima day in 1974. तो प्रभुपाद जी का जो आशीर्वाद था या भविष्यवाणी थी वह सत्य हुई 1974 में, when the first Chinese devotee Yashomati Sutta Das took Vaishnava initiation from Srila Prabhupada. जब ये यशोमती सुत दास पहले चाइनीज़ व्यक्ति ने प्रभुपाद जी से दीक्षा ग्रहण की, वैष्णव दीक्षा. Had I the vision, I would have seen demigods showering flowers of congratulations on both the spiritual master and the disciple. अगर मुझे दृष्टि प्राप्त होती तो मैं शायद देख पाता कि कैसे आकाश से देवतागण जो है वो आध्यात्मिक गुरु और उनके शिष्य पर फूल बरसा रहे हैं इस महान ओकेजन के लिए. यशोमती सुत सर्व्ड स्टेडीली ओवर द ईयर्स इन साउथ ईस्ट एशिया. ये जो भक्त बने यशोमती सुत, इन्होंने बहुत सालों तक अच्छे से सेवा की साउथ ईस्ट एशिया में, स्पेशली इन ताइवान एंड हांगकांग, ये 2 जगह पर. ही हैड ऑल्सो ट्रांसलेटेड मेनी ऑफ प्रभुपाद्स बुक्स इनटू चाइनीज़. इन्होंने प्रभुपाद जी की पुस्तकों को चाइनीज़ भाषा में भाषांतरित किया
एंड ही करंटली मैनेजेस द चाइनीज़ बीबीटी, चाइनीज़ वर्जन जो है भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट का, वो ये यशोमती सुत प्रभु अभी भी संभाल रहे हैं। एनी रिफ्लेक्शंस? Krishna always fulfills the desire of his pure devotee. यहाँ पे उन्होंने predict किया वैसे ही है। कृष्ण हमेशा अपने शुद्ध भक्तों की इच्छा को पूर्ण करते हैं। ये प्रभुपाद जी की तीव्र इच्छा थी और इसी के कारण ये व्यक्ति, चाइनीज़ व्यक्ति, भक्ति में आए। जो राधा गोपीनाथ मंदिर है ना, वहाँ पे भी प्रभुपाद वहाँ पे वो गली वो स्ट्रीट में आए थे, पॉइंटेड आउट कि यहाँ हमारा मंदिर होना, और वो मंदिर 1990s में बना। करेक्ट। प्रभुपाद जी एक बार भारतीय विद्या भवन करके जगह है चौपाटी मंदिर के पास में, गिरगांव चौपाटी, मुंबई, तो वहाँ उसके स्टेप्स पे खड़े रह के बोले थे कि यहाँ इस एरिया में हमारा एक मंदिर होना चाहिए। और कुछ ही समय के बाद वहाँ बहुत सुंदर राधा गोपीनाथ मंदिर बन गया। और कोई? करेक्ट। एक व्यक्ति जब भक्त बनता है ना, तो उसके साथ हम 10, 20, 50, 100, 1000, 10,000, 15,000 कितने लोगों को भक्ति में ला रहे हैं हमको नहीं मालूम, है कि नहीं? तो ऐसा देखा गया है कि जब भी कोई भक्त बनते हैं तो उनसे जुड़ने वाले आगे बहुत सारे लोग भक्त बन जाते हैं। तो इसलिए एक एक व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। और कोई? भक्तिमय जीवन में आगे बढ़ने के लिए दीक्षा अनिवार्य है। हमें सबको दीक्षा लेनी चाहिए। कितने लोग लेंगे दीक्षा आगे जाके? ओके, थैंक यू। कितने लोगों को शंका है कि मैं लूँगा कि नहीं लूँगा, पता नहीं? ठीक है, थैंक यू। तो अच्छा, तू इतना पॉइंट बोलने के बाद ऐसे शंका है तेरे को? हाँ, अभी तो तूने कहा कि दीक्षा लेनी चाहिए हम सबको, और मैं पूछ रहा हूँ कौन तुमको किसको पता है नहीं पता है तो तुम आप हाथ खड़ा करो कि मुझे शायद नहीं पता। कुछ कंसिस्टेंसी है? नो, योग्यता का बात नहीं किया मैंने, इच्छा का बात किया मैंने। मैं योग्यता का बात किया थोड़ी। कम से कम इच्छा होनी चाहिए सही काम करने की। भले तुम्हारी योग्यता ना हो, लेकिन इच्छा ज़रूर होनी चाहिए कि समडे आई विल बिकम प्योर, समडे आई विल बिकम पक्का। नहीं तो ऐसे सिर्फ थियोरेटिकली भाषण झाड़ के लोगों को इम्प्रेशन मारने के लिए हम थोड़ी ना बैठे हैं ऐसे करने के लिए। दीक्षा के पश्चात हमें गुरु के सामने जो प्रण लिए हैं, 4 नियम पालन करना, 16 माला का जप करना, इस्कॉन में रहते हुए भगवान की सेवा भक्तों के संग में जारी रखना, ये प्रण आजीवन पालन करने चाहिए। यही दीक्षा का वास्तविक अर्थ है कि ये फॉलो करना। करेक्ट। कभी कभी बहुत शुरुआत में संघर्ष होता है एक भक्त बनाने के लिए, लेकिन कोई एक ऐसा विशिष्ट व्यक्ति आ जाता है भक्ति में उसके कारण, उस संघर्ष के कारण, कि वो आगे जाके बहुत अच्छा प्रचार करता है। तो रशिया में भी ऐसे ही हुआ था। वो अनंत शांति प्रभु आए थे, एक ही व्यक्ति, तो उसके बाद पूरा रशियन यात्रा में अभी कितने डिवोटीज हैं इस्कॉन के। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक एक व्यक्ति महत्वपूर्ण है
और उसका प्रशिक्षण बहुत महत्वपूर्ण है. गिविंग देम गुड क्वालिटी ट्रेनिंग. लोगों को केवल भक्ति में लाना और जोड़ना काफ़ी नहीं है, वो महत्वपूर्ण है. इट्स नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट. हमें आगे क्या करना है, जो जो व्यक्ति को हम लेकर आ रहे हैं उनका प्रशिक्षण का, एंगेजमेंट का, उनके सुरक्षा का, उनके पोषण का हमें आयोजन अच्छे से करना है. डिवोटी केयर बोलते हैं ना उसको, डिवोटी केयर एंड ट्रेनिंग. तो तभी हम सक्सेस माने जाएंगे अच्छे से.